गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस टैरो एस्ट्रो प्रेडिक्शन के इस चैनल में। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस, आज की रीडिंग मैंने शुरू कर दी थी, आधी रिकॉर्डिंग के बाद पता नहीं क्या हुआ सडनली, और मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया और इस वजह से रीडिंग रह गई बीच में। तो मैं दोबारा कर रही हूँ। कार्ड में शफल कर चुकी थी, जैसे कि आप देख रही हैं कार्ड शफल कर चुकी थी, मैं यहाँ तक पहुँच गई थी। सडनली मेरा कैमरा जो है वो हिल गया, पता नहीं क्या हुआ और सारी रीडिंग ख़राब हो गई। तो अभी मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं दोबारा जो रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे को दोबारा सारी बातें बोलनी पड़ेंगी, पर बहुत क्विकली बोलूँगी। वो तो पहली बात तो ये कि आज हम आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग को देखने जा रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा कार्ड इसलिए नहीं निकाले क्योंकि रोज़ ही जो है वो फीलिंग बदलती है, एनर्जी रोज़ चेंज होती है। तो मेरी आपसे एक सलाह भी है कि रोज़ रोज़ आप करंट फीलिंग भी ना देखिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में, तो स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी निकलती है तो आप अच्छे मूड में हो जाते हो, जिसका असर आपके पार्टनर पे भी पड़ता है। पर अगर रीडिंग गलत निकल जाती है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, तो डिसबैलेंस वहाँ पे भी होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप बहुत अच्छा अच्छा करते 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 सडनली क्या हुआ कि एकदम से गलत सी रीडिंग आ गई, कहीं पे आपने देख लिया, आपका मूड ऑफ हो गया, ओ अब ये भी होने लगा, अब ये भी होने लगा। इस चीज़ से ना आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो आपके पार्टनर की भी होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगी, बहुत ज़्यादा करंट एनर्जी मत देखिए, बहुत लंबी करंट एनर्जी भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। करंट एनर्जी क्योंकि रोज़ रोज़ चेंज होती है, तो ये बात नहीं है कि पार्ट जो टैरो रीडर है वो बहुत अच्छी रीडिंग भी करते हैं, जो डिटेल में देते हैं, उनके मैसेज भी देते हैं, लेकिन मैसेज और एनर्जी और करंट एनर्जी रोज़ बदलती है ना। तो इसीलिए मेरी आपसे सलाह है, आपको स्पेशली ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी के लोगों को के लिए, कि आप बहुत ज़्यादा करंट एनर्जी को ना देखें, ना उस पर ज़्यादा ध्यान दें। इस टाइम बेस्ट है कि आप अपनी एनर्जी पे, अपने ऊपर वर्कआउट करें, आप अपनी लुक पे ध्यान दें, आप अपने करियर पे ध्यान दें। आपका करियर जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आपको चाहिए, राइट? चाहे अपने पार्टनर के साथ चाहिए, पर कहीं ना कहीं जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, आप अपने पार्टनर के साथ भी स्टेबल ज़्यादा फील नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। So the thing is, before I start again the reading, I would like to convey again that everything, मेरा सारा जो भी डिटेल है चैनल का, जो मेरी फीस है टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की, वो सारी डिटेल दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ में एक अनाउंसमेंट है कि अब मैं जो जो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएंगे जैसे जैसे, आफ्टर 2 वीक्स आई विल डू वन फाइनेंस और कैरियर रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ज़्यादा पेड प्रिडिक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का टाइम है, तो इस टाइम मैं अगर पैसों के पीछे भागूँ तो विच इज़ आई डोंट थिंक इट इज़, यू नो, it's not the justified, justifying the things or my art, or you can say the God gift. The God has given me the gift to help the people. मैं लोगों की सहायता करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं हर टाइम ये कहती रहूँ कि पेड प्रिडिक्शन है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जितनी आप लोगों की प्रिडिक्शन को मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ज़रूर करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और 2 हफ्तों में एक बारी मैं आपकी कैरियर, फाइनेंस या लव प्रिडिक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहूँगी, और उसको मैं फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाऊँगी। हो सकता है वीकली करने लगूँ तो बहुत अच्छा है, मिनिमम 2 लोगों की। तो आज की रीडिंग पे चलते हैं, और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग का सर्टिफाइड कोर्स करना चाहते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू। सारी फीस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, शायद कोर्सेज की नहीं दी गई है, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप लोग रीडिंग कराना चाहते हैं, खाली टैरो रीडिंग, खाली एस्ट्रोलॉजी का चार्ट दिखाना चाहते हैं, और या फिर कंबाइंड पैकेज लेना चाहते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, नोबडी इज़ डूइंग राइट नो। जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी और टैरो को कंबाइन करके नहीं रीडिंग देता है, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट इन बोथ फील्ड, यस आई कैन डू इट। मतलब उससे क्या होता है कि मान लीजिए टैरो रीडिंग में आपने जो भी देखा,
वो आप एस्ट्रोलॉजिकली भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, वाइस पर्सन जो आपने एस्ट्रोलॉजी में देखा वो टैरो से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाती है। वो आपके लिए एक और भी अच्छा होता है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है। तो एक कंबाइंड पैकेज भी है टैरो एस्ट्रोलॉजी का, और इसके अलावा सेपरेट रीडिंग सिर्फ टैरो की लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी की लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप वास्तु विजिट के लिए मुझे अप्रोच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टाइम नहीं वेस्ट करना। और जो मैंने रीडिंग अधूरी मेरी हो गई थी कैमरा खराब होने की वजह से, मैं दोबारा कर रही हूँ। तो आज की ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो द फर्स्ट कार्ड वॉज स्टार कार्ड विच इज़ वेरी गुड। तो आपको पता ही है कि मेरी जो प्रेडिक्शन होती है वो थोड़ी डिफरेंस होती हैं क्योंकि मैं टैरो के साथ साथ प्लानिटरी वो भी देखती हूँ, ठीक मोमेंट भी देखती हूँ। आई हैव स्टार्टेड दिस रीडिंग इन गुलिका काल बट नाउ इट्स पास, सो आई विल नॉट काउंट दैट काल। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी अभी जो है वो है स्टार कार्ड। तो इसमें पहले दो चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत अब लग रहा है कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपके पार्टनर का आप वेट करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये अगर आप अपने कार्य पे ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपनी लुक पे ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान देते हैं, ओवरऑल अपने पर ध्यान देते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी गुड। बिकॉज आप ये देखिए कि इसमें आपका शुक्र का प्रभाव बढ़ रहा है। शुक्र का प्रभाव बढ़ने का मतलब है कि आप अपने फाइनेंस को, अपनी ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आप बहुत जल्दी अच्छा अचीव करेंगे। बहुत जल्दी का मतलब अगले दिन नहीं होता, बहुत जल्दी का मतलब होता है कि आप अपनी ग्रोथ की ओर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ लोगों ने या तो नई जॉब ज्वाइन कर लिया है, उनके पास अच्छा ऑफर आ गया है, या जल्दी आने वाला है, या आप कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा कोई बिजनेस आरंभ करने का। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कोई कुछ नक्षत्र होते हैं जहाँ पे नया काम नहीं शुरू करा जाता, कुछ ग्रह है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ द नक्षत्र और कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स होता है, तो उनको बिना जांचे परखे काम मत शुरू करिएगा, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और अगर से आगे से और नुकसान हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इट्स बेटर कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जिस पे आप बिलीव करते हैं उस पर अप्रोच करिए, और नहीं तो मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। आप ये देख रहे हैं नेकेड वुमेन, दैट मीन्स कि अब आपको किसी की परवाह नहीं है। अब आपको ये लग रहा है कि बेटर टू फोकस ऑन योर ओन जर्नी, योर ओन प्रोग्रेस, विच इज़ वेरी गुड। और आप बहुत बैलेंस्ड वे में आते जा रहे हैं, आप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये एनर्जी उन लोगों की है जो अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या जो बहुत ज़्यादा उदास हैं, थके हुए हैं, या बहुत रो रहे हैं, उनको मेरी सलाह दी जाती है कि अगर रोने से आपका पार्टनर आ जाता है तो चलो सब मिलके रोते हैं। इसलिए बेटर है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, वो आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो ज़रूर आएगा। हैव कॉन्फिडेंस, और वो ज़रूर आएंगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको ये पता होना चाहिए कि कभी भी ये वो जर्नी नहीं होती कि जहाँ पर आप मिले और प्रेम गीत गाए और आगे बढ़ गए और शादी होगी। नो वे। आपको बहुत सारी चीज़ें आपका पार्टनर सिखाने के लिए आता है, पहले वो ट्रिगर की जाती हैं, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, चाहे आपके अंदर के कोई किसी भी तरह के फियर हों, जो भी डिसबैलेंस होता है उनको बैलेंस में लाया जाता है। तो जितनी जल्दी आप हील करते जाएंगे उतना जल्दी वो आपसे मिलने का उनका टाइम जो है वो कम होता जाएगा, जल्दी मिल पाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आपको हीलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट कोर्स फॉर दैट, बट मैंने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल नहीं दिया हुआ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज करके, पहले मैसेज करना। ओके, सो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। जो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक ब्राइट स्टार की तरह देख रहा है, आप भी कॉन्फिडेंट फील करें। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि मैं कैमरे को ऐसे कर देती हूँ, ये देखिए। तो इसके बाद जो सेकंड कार्ड मेरा निकला था वो था टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कि वेटिंग मोड में है, पार्टनर जी सोच रहे हैं कि आप कब आके उनसे अप्रोच करेंगे, कम्युनिकेशन कब होगा। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन का वेट दोनों ओर से किया जा रहा है, एक ओर से नहीं किया जा रहा। उन्होंने बहुत हद तक अपना माइंड बना लिया है कि वो आप ही को चुनना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो किसी कारण से, कि या तो उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ की हैं, आपसे बहुत बात करने में बहुत ज़्यादा
गलत तरीके से बात की है या उन्होंने आपको बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है, इस वजह से वो मुँह नहीं दिखा सकते आपको, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। तो ये दिख रहा है कि वो आपका वेट कर रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि आप भी उनका वेट कर रहे हैं। आप मन ही मन चाहते हैं कि वो जल्दी से आ जाएँ, और जल्दी से आने का मतलब देखिए, अगर आप हील नहीं हैं, वो हील नहीं है, तो फिर उसी मोड पे पहुँच जाएँगे, वेटिंग मोड पे, फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़े होंगे। इससे अच्छा पहले अपने आप को हील करिए और उन्हें भी टाइम दीजिए ताकि वो भी हील करें। और कहीं न कहीं वो अपने करियर और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है करियर फाइनेंस में, इसलिए वो आपसे अप्रोच करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। द थर्ड कार्ड केम आउट वाज़ द हर्मिट मोड, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज़ ही इज़ मिसिंग यू। पहली बात, वो तो बहुत मिस कर रही हैं आपको, एक स्टार की तरह देखते हैं, आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहते हैं, और वो इसलिए बहुत उदास हैं क्योंकि वो आप चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे। एक तो लॉकडाउन का टाइम है और इस वजह से भी, और दूसरा ये कि आपकी याद बहुत आ रही है। तो हालांकि आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करके जा सकते हैं दूसरी ओर, लेकिन जनाब वहीं खड़े हैं, स्टबर्न टाइप के बनते हैं, मानते नहीं हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बंदा या तो टॉरस होगा या स्कॉर्पियो होगा। मतलब मैं सॉरी, मैं कार्ड देख के नहीं बता रही हूँ, या वाटर साइन होगा, ये मैं बता सकती हूँ। अभी मैंने आपको साइन नहीं बताया, मैं थोड़ी देर में साइन बताती हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं। तो तो बहुत इमोशनल, ये बंदा जो है वो इमोशनली स्टबर्न बंदा है, माई वे और हाईवे वाला ना। लेकिन अभी बहुत जल्दी इनका अहंकार, ईगो टूटने वाला है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वो जनाब है। तो लेकिन हर्मिट मोड में भी है, तो अकड़े भी हुए हैं लेकिन उदास भी हैं, क्योंकि चाहिए भी आप ही चाहिए, तो आप तो मिलेंगे मिलेंगे। अभी मेरे पास जो चौथा जो फोर्थ कार्ड केम आउट, वो इट वाज फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ही इज़ होल्डिंग हिज इमोशंस, ही इज़ होल्डिंग हिज डिज़ायर्स। वो अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को बहुत दबा रही हैं, छुपा रही हैं, और दुनिया से भी मुंह मोड़े बैठे हैं, इसीलिए हर्मिट मोड आया है। आप ये नहीं सोचिए कि वो आपको छोड़ के कहीं और बैठे हुए, नहीं, अब वो वहाँ से भी मुड़ चुके हैं या मुड़ने वाले हैं, क्योंकि अब वो इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनको यूनिवर्स से बहुत अच्छे अच्छे उनको डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उनको बार बार उनको दिया जा रहा है ये मैसेजेस यूनिवर्स की ओर से, अपने आप को संभालो, बार बार उन्हें मौके दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्टबर्ननेस की वजह से वो सारे मौके गवा दिए। तो अब बहुत ज़ोर से चपट पड़ने वाली है, आप चिंता मत करिए, वो बहुत जल्दी उनका ईगो भी टूटेगा। लेकिन अभी तो वो अपने आप को होल्ड करके बैठी हुई हैं, बहुत स्टबर्न व्यक्ति है, इसीलिए वो एंग्जाइटी में है। 9 ऑफ सोर्ड, रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जनाब बात नहीं करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो एक्चुअली दूसरों के कहने पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, मतलब दूसरे जो कहेंगे, दूसरों की हाँ ज़रूर बहुत ज़रूरी है ये उन, और इतनी हाँ दूसरों की सुनते हैं, दूसरों की इतनी सलाह मानते हैं कि अपनी बारे में वो जो सोचना चाहते हैं कि एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं, वो तो कहीं खो ही जाता है, दूसरों के कहने पे ज़्यादा चलते हैं। तो माइट भी इसीलिए अब उनको क्या हो गया है कि वो इतने ज़्यादा टेंस और परेशान हैं कि दूसरों के कहने पे या दूसरों की वजह से या थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपको तो जो बिट्रे किया, आपको धोखा तो दिया, लेकिन अब हुआ क्या उनके साथ कि वो इस मोड में आ गए हैं, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं, नींद नहीं आ रही है, ठीक से काम पे फोकस नहीं कर पा रही हैं, और उनके फाइनेंशियल कैरियर की वजह से भी ये हो सकता है, या फैमिली सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा। कई हो सकता है कई लोग ऐसे हों, स्पेशली ट्विन फिल्म और सोल फिल्म में, कि उनको लग रहा है कि किस तरह से एक तो आपको अप्रोच करें, इसलिए भी परेशान है, और दूसरा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन कैसा लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू हों, तो वो इसलिए थोड़ी परेशान है कि डिसीजन कैसा लें। तो एंग्जाइटी मोड में है जनाब। लेकिन आप ये देखिए, स्टार कार्ड के नीचे ये आया, अब देखिए टू ऑफ वंस के नीचे आया है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप मतलब फुल ऑफ इमोशंस हैं, आपको एस ऑफ कप देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और ये होने वाला है, पर आपको अपनी हीलिंग करनी है। अब आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूँगी। इसी वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, आपको हीलिंग कैसे करनी है, तो वो देख लीजिएगा। और अगर आपको हीलिंग समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको गाइड कर दूँगी। लेकिन हाँ, वो जो गाइडेंस होगी वो आपकी केस स्टडी के बाद ही होगी, ठीक है ना। ऐसे रैंडमली मैं आपको ऑन यूट्यूब जैसे और देते हैं, मैं नहीं दूँगी गाइडेंस। हर एक ट्विन फ्लेम का केस बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस दुनिया में किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते ना, ट्विन फ्लेम का केस भी नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन जो बताया जाता है कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, उसमें से कुछ चीज़ें तो आप कर सकते हैं,
पर आपका केस देख के पता चलेगा, आपकी नेचर देख के पता चलेगा। दूसरी बात, अगर आप मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं आपका केस सुन के सीधे कुछ सलाह नहीं दूंगी, मैं पहले आप दोनों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिलाऊंगी, क्या बात है, कहाँ पर आप लोग अटक रहे हैं, किस वजह से अटक रहे हैं, और अगर एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्लैनेट्स की वजह से आप अटक रहे हैं और रेमेडी के थ्रू आप दोनों जल्दी मिल सकते हैं, तो मैं उसको प्रेफर करूँगी। तो इसलिए मेरे पास अगर आप आएंगे तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल सलाह भी दूंगी इसमें कि किस तरह से आप लोग जल्दी मिल सकते हैं। पर डिसीजन आपका होना चाहिए, ये इट्स अप टू यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है और हर्मिट मोड के नीचे आया है। इसका मतलब कि उनकी जो ख्वाहिश है आपके साथ एक परिवार बसाने की, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने के लिए, फ़िलहाल वो नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न, फाइनेंस, फैमिली, करियर, किसी भी वजह से वो नहीं, उनका ये जो सपना है वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि करंट एनर्जी फिर मैंने बोला चेंज हो सकती है, लेकिन फिर भी देखिए कि आप फोर ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्या आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। वो एक नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, छोटा सा ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनके माइंड में कहीं चल रहा है, बहुत चाहते हैं आपको, वो बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चाहते हैं, लेकिन डर वो ये रहे कि व्हाट इफ़, अगर आगे जाके ये रिलेशन टूट गया तो मैं हर्ट हो जाऊंगा इमोशनली। तो एक बहुत छोटे से ऑफर के साथ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, और ये उनकी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, जो वो प्लान आउट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब उनकी फाइनेंस की कंडीशन ठीक हो जाएगी। जब उनका फाइनेंस ठीक हो जाएगा तब वो करेंगे, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप अपनी हीलिंग कर लीजिए, जितनी जल्दी हीलिंग करेंगे उतनी जल्दी वो इमोशनली बैलेंस होके अपने डिसीजन लेने में उनको आसानी होगी। ये स्पेशली मैं जो बीच बीच में आपको जो सजेशंस दे रही हूँ, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसलिए देखिए, अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑन 9 ऑफ कप्स। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब साइन की बात कर ले तो यहाँ पर वाटर साइन भी हैं, फायर साइन भी हैं, और एयर साइन भी हैं, और अर्थ साइन, यानी चारों साइन हैं। ज़्यादातर अगर प्रभाव देखा जाए, अब मैं प्लैनेट्स की बात करूँगी तो देखिए, माइंड को कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है चंद्रमा। चंद्रमा के अगर साथ राहु बैठ जाए तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट ही है। भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि जनाब को समझ ही नहीं आ रहा, वो दूसरों की सलाह पे चल रहे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। साथ ही हो सकता है कि उनकी या तो शनि की ढैया चल रही है, या शनि का उन पर प्रभाव है, या कहीं कहीं हो सकता है कि वो मंगली भी हो। ऐसी हालत में, ये मैं कलर्स और के देख के, नंबर्स देख के भी बता रही हूँ, ऐसी हालत में हो सकता है कि उनको या तो एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और कहीं मैं आपको भी बोलूँगी कि आपके पास अगर वो अप्रोच करते हैं तो सोच समझ के अपने प्लैनेट्स को देख कर एक बारी, या अपने समय को देख कर काम कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महीने बाद फिर आपको कोई बड़ा झटका लगे। क्योंकि अगर वो छोटी बिगनिंग करना चाहते हैं तो आप अपना डिस्टेंस, अपनी ग्रेस बना के रखिएगा। ग्रेस बनाने का मतलब आप बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, आपको पता है कि कैसे अपनी ग्रेस को बनाना है। अपने आप को एकदम से उनको सरेंडर नहीं करना। अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो प्लीज़ सरेंडर टू गॉड, भगवान को सरेंडर करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी सरेंडर करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी तरक्की होगी। फिलहाल आपका फोकस जो होना चाहिए, इट शुड बी ऑन योर फाइनेंस एंड करियर एंड हेल्थ एंड लुक। जितना आप स्मार्ट होती जाएंगी उतना जल्दी आपके लिए आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी, आप अच्छा फील करेंगी, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो अप होंगी, और जैसे वाइब्रेशन अप होंगी, यू विल बी एबल टू ब्रिंग आउट योर पार्टनर फ्रॉम द एंजाइटी एंड ऑल। समझ में आई कि जितना आपकी एनर्जी अपग्रेड होती जाएगी, आप अपने पार्टनर को एंजाइटी मोड से निकाल के हैप्पी मोड में ला सकते हैं, और फिर आपकी यूनियन हो सकती है। सो दैट इज़ द करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि अगर आपको फ्री रीडिंग लेनी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ताकि आपको खुद पता चले कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, कि आगे आपके साथ क्या होना वाला है, तो आप एक एस्ट्रोलॉजी बेसिक कोर्स कर सकते हैं, टैरो रीडिंग का और एक कार्ड का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में साइकिक एबिलिटी है, पर आपको ये नहीं पता कि उसको कैसे एनहेंस करते हैं, तो मैं आपको उसकी गाइडेंस के लिए भी कोर्स करा सकती हूँ।
ठीक है। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी तरह की तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही मैं आज की रीडिंग समाप्त करती हूँ। नमस्कार। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेताबी से इंतज़ार करूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे चैनल को रीडिंग को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।